आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज इदमातपुर। 1 जून को GIC मैदान पर पुण्य श्लोका प्रांत वंदनीय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य पाल बघेल धनगर समाज के साथ ही सर्व समाज को मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी के व्यक्तित्व और कर्तव्य के बारे में अवगत कराना है। जयंती समारोह के आयोजक आगरा के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहा कि मातेश्वरी का व्यक्तित्व इतना विराट और उनके कृतित्व इतने हैं कि एक पूरी किताब उन पर कम पड़ जाएगी। वह भले ही इंदौर की महारानी थी, लेकिन उनका सादगी और सेवा भाव समाज को समर्पित था। उन्होंने काशी विश्वनाथ से लेकर देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार कराया, समूचे भारत में बावड़ी और कुओं का निर्माण कराकर लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया। भगवान शिव की साधक मातेश्वरी अहिल्याबाई ने अपने राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित किया था। प्रातः वंदनीय पुण्य श्लोका लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वें जन्म जयंती है। ये विशेष है क्योंकि 30 शताब्दी वर्ष है। तो केंद्रीय अहिल्याबाई होलकर आयोजन समिति की जो केंद्रीय कमेटी और हमारी क्षेत्रीय कमेटियों ने उन्होंने तय किया है कि इस बार 300 होने पर, यद्यपि आगरा में बहुत होती रही हैं, वर्षों से हो रही हैं, लेकिन 300 एक विशेष अवसर है। तो एक भव्य और दिव्य जयंती मनाने का GIC ग्राउंड पर निर्णय 1 जून को लिया गया है। 31 तारीख यद्यपि उनका जन्मदिन है, लेकिन 31 तारीख को पूरे देश में मनाते हैं और समाज में जो गवर्नर्स, मिनिस्टर्स या MLA MPओं की संख्या कम है, तो सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में बिजी रहते हैं, इसलिए 1 जून को मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, जो हमारे ही समाज से आते हैं, उन्होंने आने की अपनी सहमति व्यक्त की है। और अहिल्याबाई होलकर के गांव चौड़ी के ही उन्हीं के परिवार के राम शिंदे पाटिल साहब, जो इस समय विधान परिषद के ऑनरेबल चेयरमैन हैं, उन्होंने आने की, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल ही ग्वालियर में उनसे मिलने पर उन्होंने अपने आने की सहमति व्यक्त की है। इसलिए समिति ने तय किया है कि जिस प्रकार से बड़ी सभा में जर्मन हैंगर लगा करके राजनीतिक रैलियाँ की जाती हैं, उतना भव्यता और दिव्यता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए आज आप लोगों को याद किया है, जिससे आपके माध्यम से जन जन तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आगरा और अलीगढ़ मंडल में ये बात पहुंच सके। तो कितने लोगों की आने की संभावना है? GIC ग्राउंड लबालब भर जाएगा, क्योंकि उसके लिए अभी तक 60-70 गाँव का मैंने निजी तौर से दौरा किया है और हमारी कमेटी भी निरंतर संपर्क में है। ऐसी अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में भीड़ के मामले में और भव्यता दिव्यता के मामले में अभी तक नहीं मनाई गई, क्योंकि जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने अपने कार्यकाल में अहिल्या जी ने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का निर्माण, जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंग और सभी 51 शक्तिपीठ के साथ साथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर काबुल तक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। ये विरासत में लगभग सभी साम्राज्यों को टूटे हुए मिले, क्योंकि 7वीं शताब्दी में इस्लाम के बाद 11वीं शताब्दी से ही टूटने शुरू हो गए थे। इसमें गोरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आगरा के लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कि औरंगजेब ने कितने ध्वस्त किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।